अंग्रेजों को पढ़ाता हूँ मैं फ्रेंच में, इसी कपड़ों में, इसी गोबर में, इसी भैंसों से आता हूँ। 1 घंटे के 30,000 रुपए पाकिस्तानी देते हैं मुझे सिर्फ बात करने के, ये जो बात कर रहा हूँ। फिर भी कहता है नहीं यार, मैं ये क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं आसिफ के पास जा रहा हूँ, कोई और देख लो, मैं अपनों को पढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान, मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, कबीलाई दहशतगर्दों ने कश्मीर में प्रोफेसर अजमल सावंत साहब को शहीद कर दिया है। उन्होंने अपनी ज़ाती अना की खातिर एक प्रोफेसर को शहीद किया। शायद उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि उन्होंने कौम का कितना बड़ा नुकसान किया है। इस सारे मामले पे पुलिस आखिर क्यों खामोश रहती है? उसके अलावा जो सियासी भौतार हैं, वहाँ के सियासी जो वडेरे हैं, वो मुतहरिक किरदार अदा क्यों नहीं करते? और प्रोफेसर अजमल सावंत साहब को किस गुनाह की सज़ा के तौर पर शहीद किया गया, इस सारे मौजू पे आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। फ्रांस से तालीम हासिल की। बेसिकली अजमल सावंत साहब का ताल्लुक सिंध के एक पसमानदा ज़िले कश्मीर से था, लेकिन पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक है। सावंत बिरादरी है कोई, उनके वो बड़े भी हैं। फ्रांस से तालीम हासिल की, PhD की। उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं, कहीं तकरीर कर रहे हैं, कहते हैं कि फ्रांस में 1 घंटा उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ, पाकिस्तानी 30,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे अपनों के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप अपना बंदोबस्त करें, मैं अपनों को ही बच्चों को पढ़ाने, वो फिर अपनों के ही बच्चों को पढ़ाने सक्खर आए। IBA सक्खर में प्रोफेसर के तौर पर कौम के बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ अपने भाई से मिलने कंदकोट गए। वापसी पर कबीलाई दहशतगर्दों ने, सुंदरानी बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने उनको शहीद कर दिया। अब ये मामला शुरू किस तरह हुआ? सावंत बिरादरी, जिससे डॉक्टर अजमल सावंत का ताल्लुक है, उनके वो कोई ना रिश्तेदार थे ना उनके कोई करीबी थे, सिर्फ जो कास्ट होती है, ज़ात, उसमें उनसे इतना ही उनका ताल्लुक था। वो उनके बड़े भी थे। उन्होंने, सावंत बिरादरी के लोगों ने अपनी एक खातून को सुंदरानी बिरादरी के नौजवान के साथ कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया। किसी भी इंसान के कत्ल को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमारे इस एरियाज़ में ये होता है कि जब औरत को भी मारा जाए और मर्द को भी मारा जाए तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन सुंदरानी बिरादरी के अफराद ने अपनी ताकत के उसमें नशे में फिर दोबारा सावंत बिरादरी का एक नौजवान कत्ल कर दिया। इस तरह डॉक्टर खातून समेत इस वक्त तक 5 अफराद कत्ल हो चुके हैं। मामूली सी बात पर यह झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन झगड़ा तो उन इलाके देहात के लोगों का था, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर अजमल सावंत साहब को शहीद करके पूरी कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जैसे मैंने कहा कि पुलिस इस सारे मामले पे क्यों खामोश रहती है? हमारे पास ये पहली दफ़ा सावंत सब्ज़ोई तकरार में कोई 5 अफराद कत्ल नहीं हुए। इससे पहले भयो जखरानी तकरार में भी सैकड़ों की तादाद में इंसानी ज़िंदगियां तबाह हुई, कत्ल हुए। उगाही तेगानी तकरार में भी, मुख्तलिफ चाचड़ सब्ज़ोई तकरार में भी इस तरह झगड़ों में मामूली सी बातों पे, ज़मीन में गाय क्यों चली गई, भैंस क्यों चली गई, भैंस को लाठी क्यों मार दी, मेरा मोबाइल किसी ने क्यों उठा लिया, इतनी मामूली बातों पे झगड़े हुए। बर वक्त अगर पुलिस कार्रवाई करती, एक बंदा मारा जाए, पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करे, तो जो दूसरी मुतासर फरीक होती है उसके सीने पे कुछ ना कुछ ठंड पड़ती है कि कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई ना करने की वजह से ये रिवायत बनी हुई है, ये आपस में झगड़ा था इनका, मारे गए, उसको तो पुलिस कत्ल तस्वर ही नहीं करती। अगर पुलिस को कत्ल तस्वर करे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा इंसानों की जो ज़िंदगियां हैं वो तबाह हों, ज़्यादा इंसान मारे जाएं। तो इसी वजह से ये झगड़े फिर बढ़ते रहे, कार्रवाई नहीं होती, मुल्ज़िमान सरेआम घूमते हैं, मुतासिर फरीक को गुस्सा होता है, वो बदले में बंदा मार दे। इस तरह एक दूसरे के बंदे मारते मारते बात सैकड़ों तक पहुंच गई और फिर उनकी बाद में सुलह भी होती रही। लेकिन अगर पुलिस बरवक्त कार्रवाई करे तो मैं नहीं समझता कि ये झगड़े बढ़ सकते हैं, ये वहीं ख़त्म हो सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा आंसर भी है, हमारे ख़ास तौर सिंध के मुख्तलिफ अजला में वो जो कबीलाई जो सरदार हैं, वहाँ के जो सियासी वडेरे हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये जो फरीक़ैन हैं उनकी सुलह हो, क्योंकि माजी में इस तरह होता रहा है। भयो जखरानी तकरार में एक सियासी वडेरा, सियासी भोतार एक फरीक को सपोर्ट करता रहा, दूसरा सियासी भोतार दूसरी फरीक को सपोर्ट करता रहा। ये कश्मीर के लोगों को, पूरी कौम को पता है इस तरह
ہوتا رہا ہے تو وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے, اپنے اتحادی بڑھانے کے لیے, لیکن اگر وہ سنجیدہ کوششیں لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح قوم کے جو ہیرو ہیں وہ مارے جائیں گے. بہرحال اب اگر پولیس سندرانی برادری کی پوری ان جو ملزمان ہیں ان کی پوری نسلیں تباہ کر دے, ان کے پورے گھر گرا دے, لیکن اجمل ساونت کا جو خال ہے, جو نقصان ہے, جو قوم کو ہوا ہے, وہ کسی بھی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ حکومت کو متحرک ہونا چاہیے تھا, ایک بڑا ایکشن ہوتا کہ کم سے کم آئندہ کوئی ہیرو, آئندہ قوم کا کوئی وہ جو روشنی پھیلاتا ہو اس کو اس طرح بے دردی سے قتل نہ کیا جائے. لیکن سندھ حکومت نے اس وقت تک اس طرح کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. پولیس روایتی طور پر جس طرح ہوتا ہے کہ کارروائی ہوئی, گھروں کو بلڈوز, وہ تو ملزمان چھوڑ کے گھر چلے گئے, لیکن جو بہتر انداز سے ایک سبق سکھایا جائے کہ آئندہ کوئی بھی جاہل, کوئی بھی دہشت گرد اٹھ کر کسی پروفیسر کو, کسی قوم کے ہیرو کو اس طرح بے دردی سے قتل نہ کرے. تو آج کے اس پروگرام سے اجازت, کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.